तकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और ये नमाज का मामला ऐसा, इससे कभी किसी को न रोको, नमाज से किसी को न रोको। यहाँ तक अजीब रिवायत आती है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए ईदगाह में आए, देखा कि लोग नफले पढ़ रहे हैं। हालांकि ईद उल फितर से पहले नफले नहीं हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा तो कहा कि भाई मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कभी देखा कि आप ईदगाह में जब तशरीफ़ लाए और वो उन्होंने नवाफिल पढ़े हों। उन्होंने ईद की नमाज अदा की, उसके बाद नवाफिल का एहतमाम किया। उससे पहले मैंने मस्जिद में ईदगाह में नफले पढ़ते उनको नहीं देखा। ये बात कही। अब ये बात आपने सुना दी, लेकिन लोग स्टिल अपनी नफले पढ़ते रहे। तो बाज़ अहबाब ने कहा, हज़रत अगर इजाज़त दें तो हम इनको सख्ती से रोकें कि भाई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते थे तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, रुक जाओ, नमाज़ पढ़ने से बाज आ जाओ, बैठ जाओ, हम इनको रोके सख्ती से। कहा नहीं, नमाज से मैं नहीं रोकता, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन मुझे तो नहीं कहा, सराहतन तो नहीं कहा कि कोई नमाज ना पढ़े ईद से पहले। आपने खुद ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं किसी को रोक के इस आयत का मिस्ताक नहीं होना चाहता कि जिस आयत में अल्लाह ने कहा अरे तल्लज़ आबदन इज़ा सल्ला, क्या देखा तूने उस शख्स को जो बंदे को नमाज़ पढ़ने से रोकता है। तो कहीं मैं इस आयत का मिस्ताक हो जाऊँ, मैं डरता हूँ कि ये आयत मुझ पर फिट ना हो जाए, मैं किसी को नमाज़ पढ़ने से रोकता। मैंने ये बता दिया कि नबी को करते मैंने ऐसे नहीं देखा, बाकी अब कोई पढ़ता तो पढ़ता रहे, मैं इस आयत का मिस्ताक नहीं बनना चाहता। देखो, अल्लाह से डरने वाले और वो लोग जिनको यकीन है कि कल खुदा के सामने जाना ही जाना है, वो इन चीज़ों का लिहाज करते हैं कि अल्लाह को क्या जवाब दें, अल्लाह की नमाज से मैं रोकूँ। इस उलमा ने एक अजीब अदब लिखा है कि मकरूह औकात जिनमें नमाज पढ़ना मना है, उसमें यूँ ना कहो कि नमाज ना पढ़ो, यह हराम वक्त है नमाज ना पढ़ो, यूँ ना कहो, बल्कि कहो कि ये ममनू वक्त है, इस वक्त नमाज पढ़ना ममनू है, इस वक्त नमाज पढ़ना ममनू। यूँ कहो, उसको ये ना कहो नमाज ना पढ़ो, क्योंकि इस आयत का मिस्ताक बन जाता है कि क्या तूने देखा उस शख्स जो नमाज पढ़ने से रोकता है। क्योंकि अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है नमाज ना पढ़, अगर तूने नमाज पढ़ी तेरी गर्दन पे पाँव रख के मैं तेरा ज़मीन के अंदर रगड़ूंगा, ये बदतमीज़ी करता था। तो फिर उसके साथ मुमासलत हो जाएगी। लिहाजा मकरूह वक्त में नमाज पढ़ने वाले को ये कहो भाई साहब ये ममनू वक्त है, ये नमाज का वक्त नहीं है, ये ममनू वक्त में नमाज नहीं पढ़ी जाती। ये ना कहो नमाज ना पढ़ो। नमाज का माहौल इतना नाजुक है क्योंकि सारी ज़ाहिरी और बातनी और मादी और मानवी इबादत का मजमुआ नमाज है। उस नमाज से जब रोकता है, क्योंकि नमाज असल में बंदे का भी हक है और जो खुदा का भी हक है। बंदे की बंदगी का हक ये है कि वो नमाज पढ़े, खुदा का शुक्र करे कि अल्लाह तूने जिस्म जान भी दिए, तूने ज़ाहिर बातिन की नेमतें भी दी, इनका शुक्र ये कि मैं नमाज पढ़ूँ। और माबूद की माबूदियत का हक ये कि उसके लिए नमाज पढ़ी जाए, तो उसकी इबादत की जाए, ये इबादत करे। तो अगर नमाज से आप रोकते हैं तो आप बंदे का भी हक तलफ करते हैं और खालिक का भी हक तलफ करते हैं। तो खालिक और मखलूक दोनों का हक जब आप तलफ करते हैं तो आप जालिम लिखे जाते हैं, और जालिम को सज़ा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में देता है। इससे ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। तो नमाज अगर मकरूह औकात, और आप मकरूह औकात जानते हैं कि 3 मकरूह औकात में तो ना नवाफिल पढ़ना जायज़, ना फ़राइज़ व वाजिबात जायज़। तुलू शम्स, जब तुलू हो रहा उस वक्त ना फ़राइज़ जायज़ ना नवाफिल जायज़। उसके बाद ज़वाल शम्स के वक्त ना फ़राइज़ पढ़ना जायज़ ना नवाफिल जायज़। और तीसरा जो है गुरूब शम्स, ना फ़राइज़ जायज़ ना नवाफिल जायज़। ये 3 औकात तो हैं कि फ़राइज़ नवाफिल किसी भी किस्म की कोई भी इबादत नमाज मना है। ठीक, उसके बाद 3 और मकरूह वक्त हैं, सुबह सादिक के बाद, फजर के बाद, असर के बाद। इन 3 वक्तों में सिर्फ नवाफिल ममनू हैं, इसमें फ़राइज़ और वाजिब मना नहीं है। अगर सुबह सादिक के बाद अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहे, सुबह सादिक के बाद पढ़ सकते हैं, फजर के बाद पढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से असर के बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने नफिल पढ़ना है तो नफिल पढ़ना जायज़ नहीं, सुबह सादिक के बाद नफिल जायज़ नहीं। अगर सुबह सादिक के बाद आपने तहज्जुद की नीयत से नफिल पढ़ लिए, पता चलो वो सुबह सादिक हो चुकी है, तो वो आपके तहज्जुद के नफल ऑटोमेटिकली सुन्नत फजर की बन जाएगी। अब आपको सुन्नत फजर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो नफिल आपके सुन्नत फजर हो गए। इसीलिए फजर की नमाज के बाद नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है, क्यों फजर पढ़ ली, फ़र्ज़ अदा हो गया, अब उसके बाद नवाफिल जायज़ नहीं।
ہاں اگر آپ کی کوئی قضا نماز ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں. عصر کی نماز آپ نے جب تک نہیں پڑھی آپ جتنے چاہے نوافل پڑھ لیں، لیکن جب عصر کی نماز پڑھ لی اب اس کے بعد اب آپ کے نفل پڑھنا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی قضا نماز رہ گئی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. اس دن کی عصر کی نماز رہ گئی اس دن کی عصر آپ غروب کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت، لیکن یہ کہ نوافل کی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ 3 اوقات کے اندر تو فرائض نوافل سب ممنوع، اور باقی 3 اوقات پہ صرف نوافل ممنوع، فرائض ممنوع نہیں، واجبات ممنوع نہیں ہیں. تو فرمایا کہ ایسا اگر وقت آ جائے اس وقت کے اندر ادب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس وقت میں نماز ممنوع ہے. اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو کہ دیکھیں نماز کا بھی وقت نہیں ہوا، یہ نماز کا وقت نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس وقت میں نماز ممنوع ہے. یہ نہ کہ نماز نہ پڑھو، کیونکہ کہیں اس آیت کا ظاہری مصداق بھی نہ بنے اگر جو انسان کی نیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکشی کے طور پہ نماز کو منع کرنا یہ ظلم ہے، گناہ ہے، لیکن شریعت کے حکم کی وجہ سے نماز سے کسی کو روکنا یہ گناہ نہیں ہے. شریعت کے حکم کی وجہ سے آپ کہہ رہے دیکھیں یہ نماز کا وقت نہیں آپ نماز نہ پڑھیں، وہ اس کی گنجائش ہے. لیکن سرکشی کی وجہ سے آپ اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق کو تلف کرنے کے لیے جب نماز سے منع کرتے ہیں، جیسے ابو جہل منع کر رہا تھا، تو یہ ایک ایسا گناہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں.